तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण नियम को विलोपन विधि से हल करें। यानी जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे उसको एक एक करके देखेंगे। विलोपन मतलब क्या होता है? मतलब लोप करना, गायब करना। विलोपन का मतलब क्या होता है? लोपन करना, गायब। देख लो जी, कान देगा। इसको क्या किया? गायब किया। तो इसको हम लोग को गायब करने के लिए क्या करना होगा? पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। तो इस हमारा क्या है, ये दो चर का रैखिक समीकरण है, ठीक है। एक पहला चर क्या है? x है, और दूसरा चर क्या है? y है। तो x या y दोनों में से किसी एक चर को विलोपन कर देंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? किसी एक को तुल्य कर देंगे, मतलब कि बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? x है, और यहाँ पर 2x है, और यहाँ क्या है? x है। तो क्या कर देंगे? समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे ना। तो लिख देंगे समीकरण, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुने 2 घटाओ क्या? समीकरण 2 कर दिए। तो क्या होगा? इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x को 2 से गुना करेंगे तो कितना? 2x। 2 को 5 से करेंगे तो कितना? 10y। और 11 को 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22। इसको तो गुना नहीं करना है, तो जैसा है वैसे ही लिख दिए। क्या है? 0 है। अब देखो, घटता है तो क्या होता है? अलजेब्रा में घटता है तो चिन्ह परिवर्तित होता है। यहाँ घटाना है तो ये क्या हो गया? चिन्ह परिवर्तित हो गया। 2x में से 2x गया तो क्या बचा? 0, यानी खत्म। उसके बाद देखो, यहाँ देखो माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस गुने माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस जुटता है। ये नियम बताया गया है। माइनस अगर क्या कहते हैं, माइनस है और ये दोनों तरफ माइनस है, तो उसको जोड़ का कार्यक्रम करते हैं, और चिन्ह क्या होता है? माइनस का ही होता है। अगर एक दोनों प्लस है तो इसको भी जोड़ते हैं और यहाँ चिन्ह जोड़ का रखते हैं, और एक प्लस है और एक माइनस है, और एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो वहां पर घटाव का कार्यक्रम करते हैं। और चिन्ह किसका लेते हैं? जिसकी संख्या ज्यादा उसी का चिन्ह होता है। जिसकी संख्या यानी प्लस का संख्या ज्यादा तो प्लस का चिन्ह, माइनस का संख्या ज्यादा तो माइनस का चिन्ह। ये नियम जोड़ और घटाव में याद रखना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? ये हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो जुटेगा, और जुटेगा तो 10y या 3y, कितना y? 13y। और माइनस माइनस तो माइनस का चिन्ह। अब 22 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 22 माइनस का, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है ना। अब देखो 13y बराबर हो गया 22, इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या कर सकते हैं? माइनस 22/13। ये हमारा y का मान आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर आते हैं। हमारा क्या कहते हैं? y बराबर माइनस 22/13 आ चुका है, तो लिखेंगे y बराबर माइनस 22/13 समीकरण 1 में क्या मान रखने पर, ठीक है। अब होगा कि कहेंगे कि क्या कहते हैं, समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं? तो नहीं, हम लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने समीकरण 1 में लिया। अब क्या है? समीकरण 1 क्या है? x माइनस 5y बराबर कितना है? 11। तो 11 कर दिए। अब उसके बाद देखो, x बराबर तो कुछ भी नहीं है, y का मान रखना है, तो 5। y बराबर कितना? 22/13। और वो भी क्या है? माइनस में, बराबर में 11। अब बताओ, यहां पर माइनस गुने माइनस अभी प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ गुना कहते हो जाएगा प्लस। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 5। यही चलते कहते हैं पहाड़ा याद रखो, 22 5 होतल से होता है ना जी। तो ये सब मने मने गुना करे लगे। अब बटा 13, अब बराबर में 11 तो है ये है। अब देखो अगला नियम हम लोग जानते हैं कि इधर प्लस है तो पलट जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 11 और माइनस 110/13
13 हो गया ना। अब एक लाइन ऊपर इधर और कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है ना। तो क्या 13 एक का एलसीएम कितना 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 13 ही है 13, तो 13 गुने 11, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी कर देंगे माइनस। आशा करते हैं 9th 10th में चले गए हैं तो भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, है ना। तो वो गड़बड़ाओगे तो भाई भारी फेरा है। यहाँ पर 13 है तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब 13 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रफ में कर लेंगे 13 और 13, तो 3 3 1 4 और 1 143 होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 143 माइनस 110 बटा 13। तो 143 में से 110 घटेगा तो कितना बचेगा 133 कि खाली 33, खाली 33। पढ़ लिख के सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, खाली 33 बटा 13। इस तरह से देखे क्या कि हमारा x बराबर क्या आ गया 33 बटा 13 और y बराबर क्या आ गया -22 बटा क्या 13। यही हो गया x और y का आंसर। किसी को कोई दिक्कत इसमें?